परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। उसने फिर से हमारे जीवन में ये सुंदर अवसर दिया। आज जबकि आराधना का दिन है, हम आराधना करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, परंतु लॉकडाउन के कारण से हम लोग सब लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं। परंतु धन्यवाद करते हैं अपने परमेश्वर का। उसका वचन कभी भी लॉकडाउन नहीं हुआ है और इस कारण से हम कभी भी कहीं भी परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, सुना सकते हैं। धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा प्रबंध किया है इस टेक्नोलॉजी के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, कि हम इंटरनेट से फेसबुक में परमेश्वर के पवित्र वचन का प्रचार कर सकते हैं। इसलिए आज के दिन में मेरे साथ जितने लोग प्रिय लोग जुड़े हैं, मैं धन्यवाद करता हूँ आप सबों का, और आप सबों को प्रभु यीशु के पवित्र नाम में जय मसीह कहता हूँ। परमेश्वर हम में से हर एक को आज के दिन में आशीषित करें अपने पवित्र वचन के द्वारा। और इस कारण से आइए पर एक वचन को देखेंगे जो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय, उसका 3रा पद, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 3, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। और इस कारण से हम आज के दिन में इस वचन को मनन करेंगे और देखेंगे कि हमारे जीवन में ये नया जन्म का अनुभव आया कि नहीं। इसलिए आइए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, उसकी अगुवाई मांगेंगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसलिए कि आप जीवित परमेश्वर हैं, और इस कारण से कि आपने अपनी आत्मा सहायक के रूप में हमें दिया है, जो हर समय हमारी सहायता करते हैं, करने के लिए तत्पर रहते हैं। और इस समय भी हम आपकी सहायता चाहते हैं महान परमेश्वर, आपके पवित्र वचन को बोलने के लिए, सुनने के लिए, और वैसे ही समझने के लिए, और अपने अपने हृदयों के अंदर आपके वचन को बसाने के लिए ये अनुग्रह को चाहते हैं। इसलिए आज के दिन में हम में से हर एक की सहायता अगुवाई कीजिए, और वैसे ही गीत गाने में भी अपने भाइयों की सहायता कीजिए, ताकि हम आपकी महिमा करने पाएँ गीतों के द्वारा। और इसलिए प्रभु जी इन सब बातों को आपके हाथों में सौंप देते हैं, इस वातावरण को आपके हाथों में सौंप देते हैं, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए इससे पहले कि परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर हम ध्यान लगाएंगे, और परमेश्वर की महिमा के गीत भाई नरेश के द्वारा सुनेंगे। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा से सलाम कहता हूँ, जय मसीह की। बहुत दिनों बाद फिर से एक बार फेसबुक के माध्यम से आप लोगों से मुखातिब हो सका हूँ। आपको हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि आप सब प्रार्थना अवश्य करते हैं, और प्रभु के अनुग्रह के लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उसके अनुग्रह के बिना हम एक सांस भी नहीं ले सकते। और इसलिए प्रभु की महिमा और स्तुति हो, जो वरदान उसने दिया है उसमें से प्रभु की महिमा के लिए एक गीत गाऊंगा। जैसे वचन आज पढ़ा गया कि जब तक तू नए सिरे से न जन्मे परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। एक मनुष्य जन्म ले चुका है, इस पृथ्वी में आ चुका है, परंतु उसको नया होना है, नया जन्म लेना है। उसका मतलब है कि पहले जो जन्म है वो पुराना है,
और पहले पुरानी बातें जब तक न बीत जाएं तो एक मनुष्य नया नहीं हो सकता। यदि मनुष्य को नया होना है तो उसके जीवन से पहले की पुरानी बातें अर्थात शरीर से जन्मा हुआ हर एक काम उसके जीवन से समाप्त होना चाहिए, तभी नया हो सकता है। और इसीलिए इसी से आधारित प्रभु की महिमा में एक गीत मैं गाऊंगा। पुरानी बातें बीत गई, देखो एक नई सृष्टि। कुरिन्थियों में लिखा हुआ है कि एक नई सृष्टि निर्माण हो रही है। उसमें जितने नए जन्मे हुए लोग, नया जन्म पाए हुए लोग उस सृष्टि में रहेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। आइए प्रभु के इस महिमा के गीत को सुनते हैं। बीत गई है, देखो एक नई सृष्टि। पुरानी बातें बीत गई है, देखो एक नई सृष्टि। मैं जीता नहीं हूँ मुझ में, मैं में देखो जीता मसीह। पुरानी बातें बीत गई है, देखो एक नई सृष्टि। चलता रहा था, कोई ना था साथी। क्रूस जो उठाकर मैं चला हूँ, जीना मुश्किल नहीं। क्रूस जो उठाकर मैं चला हूँ, जीना मुश्किल नहीं। पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो एक नई सृष्टि। See
में देखो जीता मसीह, पुरानी बातें बीत गई है, देखो एक नई सृष्टि, देखो एक नई सृष्टि, देखो एक नई सृष्टि। प्रभु की महिमा स्तुति हो। धन्यवाद करते हैं प्रभु के इस उत्तम आशीषों के लिए कि उसने अवसर दिया है नए बन जाए और नए सिरे से जन्म लेकर के उसके राज्य के भागी हुए हैं। प्रभु की महिमा। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि वो हमको नई सृष्टि बनाना चाहते हैं और इस कारण से उस जीवित परमेश्वर के चरणों में हम आएं और देखें, अपने जीवन को जांचें कि क्या हम नई सृष्टि बने हैं। परमेश्वर ने क्या हमको नई सृष्टि बनाया और इसी कारण से वो नए जन्म की बात बोलता है। प्रभु यीशु ने साफ साफ कह दिया यूहन्ना 3:3 में, जैसा हमने पढ़ा, कि जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख भी नहीं सकता, प्रवेश नहीं कर सकता। इसी कारण से हमको सबको नए जन्म की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग इसका अनुभव करते हैं और बहुत सारे लोग गवाही देते हैं कि हमारा नया जन्म, मेरा नया जन्म हो गया है। और इस कारण से हमको और गंभीरतापूर्वक परमेश्वर के पवित्र वचन में से जांचना होगा। जैसा कि हम पिछले थर्सडे को परमेश्वर के वचन से हमने देखा था यूहन्ना की पत्री से, कि यूहन्ना जो बहुत ही अनुभवी प्रभु यीशु के प्रेरित थे, जो लगभग 95 साल के हो गए थे, और तब उन्होंने इस पत्री को लिखा और बहुत ही बारीकी से उसने अध्ययन किया था, देखा था कि कलीसियाओं में क्या समस्याएं थी और कैसे परमेश्वर के साथ चलना चाहिए, कैसे परमेश्वर में बने रहना चाहिए, वो क्या है। तो पिछले समय में हम देखा था कि परमेश्वर लाइट है, ज्योति है या जीवन है, लाइफ है, और वैसे ही परमेश्वर प्रेम है। हमने इस बात को देखा था, क्योंकि यदि हमारे पास जीवन ना हो, परमेश्वर का प्रेम ना हो, तो यदि हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के साथ हैं या परमेश्वर के साथ हमारी सहभागिता है, हमारा मेल है, तो परमेश्वर के वचन में हमने देखा था कि परमेश्वर हमको झूठा ठहराता है, हमको झूठा बोलता है। आज के दिन में हम ये यूहन्ना की पत्री से ही हम देखेंगे कि हमारे पास वो नया जन्म है कि नहीं, या परमेश्वर से उत्पन्न होने का अनुभव है कि नहीं। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा जब तक मनुष्य का नया जन्म ना हो, या आत्मा का जन्म ना हो, या परमेश्वर से उत्पन्न होने का जन्म ना हो, या परमेश्वर की इच्छा में एक जीवन हमारे पास ना आए, तब तक हम स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, स्वर्ग के राज को देख भी नहीं पाएंगे। और इस कारण से यहाँ पर यूहन्ना जो बहुत ही गंभीरता के साथ परमेश्वर का प्रेम
को जानता था, परमेश्वर का दर्शन किया था उसने, और उसने स्वर्ग का दर्शन किया था। 7 प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसियाओं को पत्र के द्वारा संबोधित किया था। परमेश्वर ने उसके द्वारा प्रकाशित वाक्य लिखा है कि अंत के दिनों में क्या होने जा रहा है और किस प्रकार से न्याय होगा। प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं। तो इस कारण से यहाँ पर यूहन्ना का सुसमाचार और यूहन्ना की पत्रियाँ, इसमें यूहन्ना ने परमेश्वर के साथ वास्तविक संबंध एक मनुष्य का कैसे होना चाहिए, या संबंध हो गया है तो उसके जीवन में क्या प्रमाण होंगे कि वास्तव में हमारा संबंध परमेश्वर के साथ हुआ है। हमारे पास क्या प्रमाण है इसका, ये हमारा नया जन्म हो गया है, परमेश्वर की ओर से एक जीवन मिल चुका है, उसका क्या प्रमाण है हमारे जीवन में। इन बातों को आज के दिन में हम देखेंगे। परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे कि हम इन बातों को देखें, समझें और अपने आप को जांचें, क्योंकि ये बहुत बारीकी से इन पत्रियों के द्वारा हम जांच सकते हैं और हमको जांचना ही चाहिए, और नहीं तो हम एक दिन धोखा खाने वाले हैं। जब कभी प्रभु यीशु का आगमन होगा तो वचन में लिखा है कि हमारा सिर लज्जा से झुक जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जा नहीं पाएंगे प्रभु यीशु के साथ। और इसी कारण से परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि यदि तुम जांचते तो दंड नहीं पाते। और इसलिए परमेश्वर हमको प्रतिदिन अपने आप को जांचने के लिए अवसर दे रहे हैं। आज भी उसने हमको अवसर दिया है ताकि हम अपने जीवन को जांचें, देखें कि हमारा वास्तव में नया जन्म हुआ है कि नहीं। इसलिए जांचने की आवश्यकता है, क्योंकि आज नए जन्म के विषय में बहुत से लोग चर्चा करते हैं और बहुत से लोग एक गवाही देते हैं कि हाँ, मेरा नया जन्म हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि मैंने बपतिस्मा ले लिया, या बपतिस्मा के द्वारा मैंने इस संस्कार को या देह में मैं जुड़ गया। ऐसा करके बहुत से लोग आज ऐसा क्लेम करते हैं कि मेरा नया जन्म हो गया। और उसके बाद देखने में आता है कि जीवन बिल्कुल वैसे ही के वैसे ही है। जीवन के अंदर कोई परिवर्तन नहीं है। बहुत से लोगों के जीवन में बाहर में अवश्य परिवर्तन हो जाता है। जैसे कोई नशीली चीज़ों को सेवन करते हैं तो उनका नशीली चीज़ें जैसे शराब, सिगरेट, तंबाकू, खैनी, ये सब छूट जाता है। परंतु अंदर का जीवन, यदि केवल ऐसा हुआ तो प्रभु यीशु ने ऐसे लोगों को मत्ती 23 अध्याय के अंदर फरीसी बोलता है। फरीसी, शास्त्री, ये बोलता है जिनके विषय में प्रभु यीशु ने कहा था कि तुम कटोरे को ऊपर ऊपर से तो मांझते हो, अर्थात तुम्हारा ऊपर का जीवन अच्छा दिखाई देता है, बाहर के जीवन में तुम ठीक हो, परंतु अंदर कई प्रकार की सड़ाहट है तुम्हारे अंदर। अंदर को साफ कर लो तो बाहर ऑटोमेटिक स्वतः ही साफ हो जाएगा, ये प्रभु यीशु ने कहा था। तो मेन चीज, मुख्य बात यह है कि हमारा अंदर के जीवन क्या है। क्यों? इसलिए क्योंकि परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा नहीं है, परंतु मनुष्य तो बाहर की चीज को देखता है और डिसीजन ले लेता है, निर्णय कर लेता है कि हाँ, इनका जीवन बहुत अच्छा है। परंतु परमेश्वर की दृष्टि मनुष्य के हृदय की ओर लगी हुई है। परमेश्वर मनुष्य के हृदय को देखता है कि हमारा हृदय कितना अच्छा है, कितना सुंदर है। वो बाहर का रूप नहीं देखता। वो
बाहर का रूप फरीसियों का बहुत अच्छा दिख रहा था। प्रभु यीशु ने स्वतः कहा कि तुम्हारा बाहर का रूप बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि तुम लोगों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, क्योंकि बाहर तुम्हारा कोई ऐसी चीजों को न देख पाए, ये तुम कोशिश करते हो, परंतु अंदर सराहट है, जीवन के अंदर पाप, अन्याय, ये सब भरा हुआ है तुम्हारे अंदर। ये प्रभु यीशु ने कहा। इसलिए आज के दिन में हमको बहुत गंभीरता पूर्वक, चाहे जो लोग ऐसी जिनके पास एक गवाही है कि उनका नया जन्म हो गया है, उनको भी, विश्वासियों को भी, और जिनका नया जन्म नहीं हुआ है उनको भी गंभीरता पूर्वक हमको जांचना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि जब एक व्यक्ति का बपतिस्मा हो जाता है, या इसलिए कई लोग बोलते हैं, कई लोगों ने मुझसे भी कहा कि हमको नया जन्म चाहिए, अर्थात हमको बपतिस्मा चाहिए। वो सोचते हैं कि बपतिस्मा लेने से नया जन्म हो जाएगा। नए प्रिय भाइयों और बहनों, बपतिस्मा लेने से नया जन्म नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पहला पत्रस उसका 1 अध्याय, यदि 23 पद पढ़ेंगे कोई, पढ़िए। 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 23, उसमें देखिए क्या लिखा है, नया जन्म कैसे होता है। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। देखिए, परमेश्वर के बीज अर्थात सदा ठहरने वाला वचन, ये वचन के द्वारा एक व्यक्ति का नया जन्म होता है। ये परमेश्वर के वचन में हम ऐसा पढ़ रहे हैं। यहाँ पर कहीं पर नहीं लिखा है कि बपतिस्मा के द्वारा नया जन्म हो जाएगा किसी का। जब तक परमेश्वर का वचन, बपतिस्मा है अपने आप में एक अलग चीज है, उसका बहुत गंभीर अर्थ है, परंतु नया जन्म जो है वचन के द्वारा होता है। वचन जब मनुष्य के हृदय के अंदर कार्य करता है, 2 धारी तलवार के रूप में, 2 एजेड स्वॉर्ड के रूप में जब काम करता है, हमारे जीव आत्मा, गांठ गांठ, गुदे गुदे को आर पार छेदता है, मन की भावनाओं, विचारों को हम पर प्रकट करता है कि हमारे हृदय के अंदर क्या क्या विचार है, क्या क्या पाप है, हमारी कल्पनाओं में क्या क्या पाप होते हैं, हमारी दृष्टि में क्या पाप होते हैं। इन सब चीज़ों को परमेश्वर का वचन जब बता देता है, तब एक व्यक्ति कायल होता है, टूट जाता है, उस परमेश्वर के चरणों में गिर जाता है। ये इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कार्य करने लगता है, मनुष्य के हृदय को तोड़ता है, कायल करता है, और तब प्रभु यीशु का लहू आता है उसके जीवन में, और तब परमेश्वर का आत्मा आता है उसके जीवन में। इन सब चीज को करने में परमेश्वर का आत्मा ही काम करता है। यद्यपि कायल करेगा, पवित्र आत्मा ही कायल करेगा, वचन बताने में पवित्र आत्मा काम करेगा, पवित्र आत्मा सहायता करेगा, और एक व्यक्ति को पाप दिखाने में भी पवित्र आत्मा सहायता करता है। बिना पवित्र आत्मा के कोई व्यक्ति अपने पापों को देख नहीं सकता। इस कारण से आज के दिन में हमको बहुत गंभीर होकर जांचना चाहिए कि मेरा नया जन्म हुआ है कि नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हमको समय दिया है, हम जांच सकते हैं। अभी प्रभु यीशु का आगमन अभी नहीं हुआ है, और हमें भी प्रभु आज के दिन को दिखाया है, ये सुंदर अवसर दिया है ताकि हम अभी मन फिरा सकते हैं, और हर दिन हमको मन फिराने की आवश्यकता है। इसलिए बहुत गंभीरता के साथ जांचना है। और इन पत्रियों में परमेश्वर अपने वचन में साफ साफ पहचान बताया है। यदि नया जन्म हो गया किसी का, तो उसके जीवन में कैसे कार्य होंगे, क्या पहचान क्या आ जाएगा उसके जीवन में। पहला हम देखेंगे इसी का 3 पत्री, एपिस्टल ऑफ 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 9। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है
और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। देखिए, ये पहचान दिया। जो लोग परमेश्वर से जन्म ले लेते हैं उनका पहचान हो जाता है कि वो पाप नहीं करता। पाप नहीं करता कहने का मतलब वो कभी भी पाप उससे होगा ही नहीं, ये मतलब नहीं है। उसका पाप करने का स्वभाव जो है, जो दिन में सुबह से शाम तक झूठ बोलता था या लालच करता था या किसी की बुराइयों में लगा रहता था या मन में कोई पाप सोचता था, ये नहीं होगा अब उसके। अब वो पाप करने का स्वभाव अब उसके जीवन में नहीं रहेगा, ये मतलब यहाँ पर वो पाप नहीं करता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन जो उसका बीज है वो उसके अंदर बना रहता है। परमेश्वर का वचन, राजा दाऊद ने कहा था भजन 119 का 11 पद में, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध में पाप ना करूं। देखिए, जब परमेश्वर का वचन एक मनुष्य के हृदय के अंदर रहता है, मस्तिष्क में तो बहुतों का वचन भरा हुआ है। आज बहुत से लोग प्रचार करते हैं परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के वचन को जगह जगह कोट कर सकते हैं, बता सकते हैं, रेफरेंस के रूप में बता सकते हैं, परंतु कहाँ है उनका वचन? पहचान क्या है कि हृदय के अंदर है या मस्तिष्क में है, माइंड में है। माइंड से तो कितना प्रचार कर सकते हैं परमेश्वर के वचन को, परंतु यहाँ पर लिखा है कि वो हृदय में रखता है। परमेश्वर का वचन एक मनुष्य के जब हृदय के अंदर आ जाता है, क्योंकि भूमि हृदय है, प्रभु यीशु ने बताया भूमि हृदय है, और जब ये वचन रूपी बीज एक मनुष्य के हृदय के अंदर आ जाता है, कार्य करने लगता है, तो उसका पहला ये पहचान हो जाता है कि अब उसके जीवन में वो पाप नहीं होता, या पाप का स्वभाव, अब पाप करने की इच्छा अब उसके जीवन में नहीं होगा। ये पहचान है। पहले सुबह से शाम तक झूठ बोलते रहता था, कोई परेशानी नहीं होती थी उसको, कोई तकलीफ नहीं होता था, उसके विषय में सोचता नहीं था कभी कि मैंने क्यों झूठ बोला। परंतु अब यदि एक झूठ भी निकल गया कहीं मुंह से तो उसको परेशानी होगी, वो कायल हो जाएगा, टूटेगा, परेशान हो जाएगा, उसकी शांति भंग हो जाएगी। ये पहचान है। इसका मतलब ये है यहाँ पर कि जब परमेश्वर का वचन आ जाता है, जब परमेश्वर से एक व्यक्ति जन्म ले लेता है, तब उसका पहचान हो जाता है कि वो पाप नहीं करता। अब जिन पापों को रोज करते रहता है, संसार में लिप्त है, मोबाइल में घुसा हुआ है और दुनिया भर की सीरियल, पिक्चर और ऐसी बातें जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में है, वचन के विरोध में है, उसको दिन और रात जब चाहे तब वो सुनते रहता है, देखते रहता है, वो काम नहीं करेगा, एकदम खत्म हो जाएगा। ये कहने का मतलब यहाँ पर जब परमेश्वर से जन्म होता है तब वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्म है। अब इसे हमको जांचना चाहिए अपने जीवन को, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन बोल रहा है जो एकदम पवित्र है, ताया हुआ है, खरा है, और परमेश्वर अपने इन्हीं वचनों के द्वारा हमारा एक दिन न्याय भी करेगा। इसलिए हमको जांचने की आवश्यकता है कि क्या मेरा नया जन्म हुआ है, और इसलिए हमको जांचना ही चाहिए। इसी से 10वां पद, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। हाँ, देखिए, जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, अर्थात
ये और दूसरा पहचान यहाँ पर बता रहा है। इसी का आखिरी दूसरे अध्याय का आखिरी पद पढ़िए, जॉन 2:19। जानते हो कि वह धर्मी है, तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा। हाँ, देखिए ये यहाँ पर ये पहचान दिया है ना कि जब एक व्यक्ति परमेश्वर से जन्म ले लिया, परमेश्वर से उसका एक जन्म हो गया, नया जन्म हो गया, तो वो परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है। प्रभु यीशु धर्मी है। प्रभु यीशु के विषय में लिखा है, वो हमारे ग्रंथी 1 का 30वां पद पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने प्रभु यीशु को हमारे प्रभु यीशु धर्म है, और चूंकि वो धर्म है तो क्या क्या रहा था वो, जब वो प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर आए शरीर धारण करके, तो करते क्या थे? प्रेरितों काम 10वां अध्याय, बुक ऑफ एक्ट्स 10:38। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। देखिए ये धर्म का काम प्रभु यीशु का काम था। जैसे प्रभु यीशु ने अपनी सेवा आरंभ की 30 साल के बाद, और तब उसने ये काम आरंभ किया, वो भलाई करता फिरा, भलाई करता फिरा, भलाई करता रहा। और भलाई क्या करता रहा? हाँ, जितने लोग सताए हुए थे शैतान के द्वारा, उनको अच्छा करता फिरा। उन्होंने कोढ़ियों को शुद्ध किया, कोढ़ियों के घाव को धोया उसने, लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी, बहरों को कान दिया, उन लोगों की भलाई करता फिरा। और जितने लोग शैतान के सताए हुए थे, शैतान तब से आरंभ से लोगों को सता रहा है। प्रभु यीशु के समय में भी शैतान सता रहा था लोगों को दुष्ट आत्माओं के रूप में। आज भी वर्तमान में हम जब देखते हैं तो शैतान लोगों को सता रहा है, अशांत करके रखा है, पूरी रीति से अशांति में डाल चुका है। पापों के दलदल में फंसे हुए हैं लोग शैतान के कारण से, कोई चैन नहीं है, सब एक दूसरे के बैरी बन गए हैं, क्योंकि बैर शैतान के लिए आया है। वो बैर है। वो क्रूस पर जाकर प्रभु यीशु ने बैर को नाश कर दिया, अर्थात शैतान के सिर को कुचल दिया उसने। तो आज हम चारों ओर देखते हैं लोगों के जीवन में कि लोग आज एक दूसरे के बैरी बने हुए हैं, बैरता का जीवन है, और इसी कारण से आज अशांति है। तो ये धर्म का काम करता फिरा। आज संसार में बहुत सारे लोग बहुत कई चीज़ों को धर्म का काम समझते हैं, जो अपनी इच्छा से करते हैं। लोग गरीबों को दान दे देते हैं, अच्छी बात है इनमें भलाई करना, या और बहुत बड़ी बड़ी कन्वेंशन, बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग यदि लगा दिए और जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं तो सोचते हैं कि हम बहुत बड़ा धर्म का काम कर लिए और हम धर्मी हैं, हम धर्म का काम करते हैं। या और ऐसे ही बहुत सारे लोग गरीबों की सेवा करते हैं, ये लोग सोचते हैं कि हम धर्म का काम कर रहे हैं। नहीं प्रिय भाइयों और बहनों, वास्तविक भलाई जो है मनुष्य के जीवन में, जैसे प्रभु यीशु करते रहे, पतरस, यूहन्ना, याकूब ने किया। एक 40 साल के जन्म के लंगड़े को जो भीख मांगा करता था, जब उसने इनसे भी भीख मांगने की इच्छा की, भीख मांगा, और तब पतरस ने कहा कि हमारे पास चांदी और सोना तो है नहीं, परंतु जो हमारे पास है
अर्थात यीशु नासरी के नाम से हम तुमको खड़ा करते हैं, चंगा हो जा, उठ खड़ा हो, चंगा हो गए। क्या सोचते हैं? वो भिखारी उसके बाद से कभी भीख मांगा होगा? इसको कहते हैं भलाई का काम। ये है भलाई का काम। फिर उसके पाप क्षमा हो गए। अन्यथा हजारों रुपया वो लोग उसको दान में दिए होंगे, भीख दिए होंगे जीवन भर 40 साल तक, और यदि मृत्यु होती तो जाता कहाँ वो? हमेशा के लिए अनंत आग में जा रहा था। इस प्रकार से भलाई वो है मनुष्य के जीवन में, यदि एक व्यक्ति सदा काल का जीवन को प्राप्त कर ले, और नहीं तो कोई भलाई नहीं, कोई अच्छाई नहीं, कोई लाभ नहीं। क्या लाभ होगा? प्रभु यीशु ने कहा यदि मनुष्य सारे जगत को भी प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसको क्या लाभ हुआ? उसके साथ क्या भलाई हुई? कोई भलाई नहीं हुई। तो यहाँ पर हम दूसरा पहचान देख रहे हैं कि जो कोई धर्म का काम करता है वो उससे जन्मा है। जब एक व्यक्ति परमेश्वर से जन्म ले लेता है तो उसके जीवन में ऐसे भलाइयाँ उत्पन्न होती हैं। वो अंधों को देखकर तरस खाता है। कैसे अंधे? आत्मा में अंधे, जिनको परमेश्वर दिखाई नहीं दे रहा है, जो परमेश्वर के प्रेम को समझे ही नहीं, आज तक उद्धार को समझे ही नहीं, कैसे छुटकारा पाएं, कैसे आनंद और शांति पाएं, कभी जाना ही नहीं। यदि इनको हम बता दें और इनको उस दशा से निकाल दें तो इससे बड़ी भलाई और कुछ नहीं। बाइबल के अंदर इसी को भलाई बोलता है परमेश्वर। तो यदि नया जन्म हो गया तो भलाई होगी, हमारे जीवन में भलाई के काम होंगे। अर्थात जो प्रभु यीशु करते थे इस संसार में, प्रभु यीशु क्या करते थे, उनके जीवन को जांचिए, देखिए, हमको उनके काम को हमको मनन करना चाहिए। और तब क्या हम उनके अनुसार कर रहे हैं वैसे ही हम भी कर रहे हैं, तब तो हम भलाई कर रहे हैं। क्या दुष्ट आत्माएं अर्थात पाप मनुष्य के जीवन से जा रहा है, निकल रहा है, उनके जीवन में आनंद और शांति या परमेश्वर का राज्य आ गया? जैसे प्रभु यीशु ने कहा यदि मैं परमेश्वर की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो तुम्हारे अंदर परमेश्वर का राज्य आ गया, प्रभु यीशु ने कहा। अन्यथा शैतान भी, प्रभु यीशु ने कहा, शैतान की सहायता से अर्थात उनके राज्य में फूट होता है, अर्थात बड़ा शैतान छोटा शैतान उन्हें फूट होता है। शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माएं निकलती हैं आज। तो इसलिए हमको जांचने की आवश्यकता है कि क्या हमारे जीवन में भलाई के काम हैं, हो रहे हैं। फिर एक और पहचान यहाँ पर दिया है 4 अध्याय का, पहला यूहन्ना 4 अध्याय 1 जॉन 4:7। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। और जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। देखिए, आज इस संसार में लोग किसी चीज को ढूंढ रहे हैं तो प्रेम को ढूंढ रहे हैं। उनके जीवन में कोई प्रेम करने वाला नहीं उनको इस संसार में। यहाँ तक कि अपने परिवार के अंदर भी वो लोग प्रेम को नहीं पाते हैं। और इसी कारण से इस संसार में यदि किसी चीज की कमी है तो प्रेम की कमी है। लोग प्रेम को ढूंढ रहे हैं और इस कारण बहुत सारे लोग अपने आप को खत्म कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कोई प्रेम करने वाला नहीं, अकेला महसूस करते हैं। वो लोग अनाथ महसूस करते हैं, माता पिता होने के बावजूद भी अनाथ महसूस करते हैं, क्योंकि कोई प्रेम करने वाला नहीं, प्रेम को जानते ही नहीं। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है एक पहचान, यदि नया जन्म हो गया तो, परमेश्वर से जन्म ले लिया तो में प्रेम रखें, हृदय के अंदर प्रेम आ जाएगा। क्योंकि प्रेम परमेश्वर से, प्रेम परमेश्वर से, स्वयं परमेश्वर प्रेम है।
वो आ जाना चाहिए हृदय के अंदर, और वो आता है तभी तो नया जन्म हुआ। जैसे ही नया जन्म होगा, परमेश्वर का वचन आता है, प्रभु यीशु के लहू पूरी रीति से धो डालता है, हृदय को साफ कर देता है, पाप क्षमा हो जाते हैं, पाप छूटने लग जाते हैं, पाप का स्वभाव खत्म हो जाता है। और उसके बाद जैसे रोमन्स 5:5 में हम पढ़ते हैं, रोमियो की पत्री 5वां पद में, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। देखिए, परमेश्वर का प्रेम एक मनुष्य के हृदय के अंदर आ जाता है तो स्वयं परमेश्वर आ जाता है। परमेश्वर का प्रेम हृदय का, इसलिए बोल रहा है, इसलिए ये पहचान है। ये जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो आपस में प्रेम करने लग जाते हैं। किनसे? भाइयों से, बहनों से। जहाँ भी बाइबल के अंदर भाई या बहनों का शब्द आया, इसका मतलब विश्वासियों से, मतलब जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वे लोग, जो लोग परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, वे लोग आपस में प्रेम करेंगे। आपस में बैर नहीं करेंगे। यदि आपस में बैर कर रहे हैं, भाई भाई मतलब परमेश्वर को जानने वाले जो लोग कहते हैं, जिनकी गवाही है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर का जीवन हमारे पास आ गया है, हमारे पास नए जन्म का अनुभव आ गया है, और उसके बाद यदि आपस में एक दूसरे से बैर कर रहे हैं, एक दूसरे से डाह कर रहे हैं, तो समझिए कि वो नए जन्म पाए नहीं है। उनके साथ धोखा हो रहा है, वो लोग धोखे में पड़े हुए हैं। क्योंकि प्रेम परमेश्वर से ही ये पहचान है। प्रेम आ जाना चाहिए हमारे हृदय के अंदर। ये 4 अध्याय पूरा पढ़ेंगे, ये सब ये पूरा लिखा हुआ है इसके अंदर, प्रेम के विषय में लिखा है। क्योंकि परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया है, उसने पहल किया हमसे, वो हमसे प्रेम करता है और चाहता है कि हम भी आपस में प्रेम करें। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को कहा, जब तुम आपस में प्रेम करोगे, यूहन्ना 13 का 34 पद में हम पिछले समय हमने पढ़ा था कि जब तुम आपस में प्रेम करोगे तब लोग, संसार के लोग, जो लोग प्रेम को कभी जानते ही नहीं हैं, वो लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे चेले हो, तुम लोग प्रभु यीशु के पीछे चलने वाले लोग हो। और इस कारण से प्रेम यदि हमारे जीवन में है तो बहुत बड़ा पहचान है हमारे जीवन में कि हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रेम आ गया, अर्थात परमेश्वर से जन्म हो गया, तभी प्रेम आएगा। उसके पहले कभी आ ही नहीं सकता। स्वार्थी प्रेम हो सकता है, स्वार्थवश हो सकता है, जैसे कि संसार में लोग प्रेम करते हैं आपस में, परंतु स्वार्थी प्रेम है। जो मानसिक प्रेम होता है हमेशा स्वार्थी प्रेम होता है, ऐसा प्रेम करते हैं। परंतु ये परमेश्वर का प्रेम जब आ जाता है तो एक तरफा प्रेम होता है, अगापे प्रेम होता है। और इसलिए ये पहचान है प्रिय भाइयों और बहनों, इसको हमको अपने जीवन में जांचना चाहिए। फिर एक और पहचान देखिए, इसी का 5वां अध्याय, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय, उसका पहला पद पढ़िए। जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। हाँ, देखिए यहाँ पर भी और साफ कर रहा है और एक पहचान दे रहा है, जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। विश्वास के विषय में लिखा है। आज बहुत से लोग यीशु को मसीह के रूप में स्वीकार नहीं करते, यीशु को परमेश्वर के पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं करते, या यीशु स्वयं परमेश्वर है इस बात को स्वीकार नहीं करते, विश्वास नहीं करते। इसका मतलब परमेश्वर को जानते ही नहीं, परमेश्वर से उत्पन्न हुए ही नहीं है, और परमेश्वर का प्रेम को उन्होंने पाया ही नहीं कभी। तो ये भी एक पहचान है। फिर
दूसरा, इसी के दूसरे भाग में हमने पढ़ा, जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम करता है, अर्थात परमेश्वर हमको उत्पन्न करता है नए सिरे से एक जीवन देता है। नए जन बोलते हैं या नई सृष्टि इसको बोलता है। जो कोई उत्पन्न करने वाले से अर्थात परमेश्वर से प्रेम रखता है, वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। अर्थात आपस में प्रेम रखते हैं। आपस में प्रेम रखना है भाइयों और बहनों से, जो लोग इस जीवन को पा चुके हैं। आज बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं नए जन्म का, परंतु उनके जीवन में कहीं पर प्रेम नहीं दिखता। या परमेश्वर यदि एक ही आत्मा है तो ग्रहण करेंगे, बाइबल में लिखा है। यदि परमेश्वर का आत्मा किसी के अंदर है और कोई और भाई या बहन जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, वो आत्मा को पहचानता है, वो लोग उसकी सुनेंगे। इसी के दूसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में लिखा हुआ है कि ये छठवां पद पहले हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है, और जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। यदि परमेश्वर से जन्म लिए हुए लोग, दो लोग हैं, भले एक दूसरे को नहीं जानते, परंतु थोड़ी ही देर में वो एक दूसरे को जान जाएंगे, बोली भाषा से, गवाही से पहचान जाएंगे और एक दूसरे की सुनेंगे भी। देखिए, बहुत बड़ा पहचान है। आज बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हम नए जन्म हो गया है, परंतु परमेश्वर के वचन को जाएंगे, सुनना कभी पसंद नहीं करेंगे वो लोग। देखिए, परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है, ये भ्रम की आत्मा है हमारी, वो भ्रम की आत्मा है। या उनके पास परमेश्वर का, हम तो कोई भी आए हम सुनना चाहेंगे, हम कोई भी आए, कोई भी बोलना चाहे हम सुनना चाहेंगे, हम सुनना चाहते हैं। बोलिए, मैं बोलता हूं, मैं तो, चाहे कोई भी भाई या बहन हो, जो उनके गवाही, आप गवाही बताइए भाई, आपका जीवन कैसे बदला, आप प्रभु में आए, समझ में आ जाता है। वो उनको स्वीकार करना। जब यदि परमेश्वर के वचन में हमको ध्यान देना है, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वचन में एक हो जाते हैं, तो स्वीकार करना जीवन नहीं है। देखिए, नहीं तो फिर भ्रम की आत्मा है उनके पास। ये पहचान है प्रिय भाइयों और बहनों। इसलिए ये हमको जांचना ही चाहिए कि क्या मेरे पास वो जीवन है, परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ जीवन, नए जन्म का अनुभव है, ये पहचान है। बहुत गंभीरता के साथ जो लोग जांचेंगे, अभी अवसर है, परमेश्वर उनकी सहायता कर सकता है, उनके भ्रम को तोड़ सकता है और सुंदर जीवन दे सकता है। इसी का चौथा पद पढ़िए, 5 अध्याय का चौथा पद। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। देखिए, ये भी बहुत बड़ा ये पहचान है ना। जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, अर्थात परमेश्वर से एक जीवन मिल गया, नया जन्म आ गया, पहचान क्या है उसका, वो संसार पर जय पाता है। संसार क्या चीज है, इसी के दूसरा अध्याय का 15 है, पढ़िए। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, क्योंकि जो कुछ संसार में है
अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से इसको परमेश्वर संसार बोल रहा है यहाँ पर। प्रभु यीशु ने संसार पर जय पा लिया। प्रभु यीशु ने कहा मैंने संसार को जीत लिया है, मैंने संसार पर जय पा लिया है। इस पर जय पाया था यहाँ पर, वो तो क्रूस की मृत्यु से ही, वो तो मारा गया, वो तो छलनी किया गया। तो फिर जय किस पर पाया था उसने? पापों पर जय पाया था, अधर्म पर जय पाया था, शरीर पर उसने जय पा लिया था, क्योंकि उसने अपनी इच्छा को पूरी नहीं किया, शरीर की इच्छा को पूरी नहीं किया। और उसने पिता से प्रार्थना की, हे पिता मेरी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी होगी, क्योंकि मैं आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए आया हूँ इस संसार में। उसने अपनी इच्छा पूरी नहीं किया, अर्थात शरीर की इच्छा को उसने पूरा नहीं किया, अपनी आंखों की इच्छा को उसने पूरा नहीं किया। उसके अंदर कहीं पर भी घमंड नहीं था। उसने कहा मेरे लिए सिर रखने का भी जगह नहीं है इस संसार में। और इस कारण से उसने संसार पर जय पा लिया, शैतान पर जय पा लिया, मृत्यु पर जय पा लिया। और उनके लिए भी पहचान बता दिया, जो लोग परमेश्वर से जन्म ले लेते हैं वो लोग भी संसार पर जय प्राप्त करते हैं विश्वास के द्वारा, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु ने जय पा लिया। हम प्रभु यीशु के पीछे यदि चल रहे हैं तो हम भी जय पाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा जहां मैं होऊंगा वहां तुम भी होगे। अर्थात मैंने मृत्यु पर जय पा लिया, तुम भी मृत्यु पर जय पाओगे। मैंने शैतान पर जय पा लिया, तुम भी जय पाओगे। मैंने पापों पर जय पा लिया, तुम भी जय पाओगे। ये बहुत बड़ा पहचान है। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमको नया जन्म मिल गया, परंतु संसार की अभिलाषाएं उनके जीवन में बना रहता है, आँखों की अभिलाषाएं जीवन में बना रहता है, और जीवन का घमंड रहता है उनके पास कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरे पास धन है, संपत्ति है, मेरी योग्यता है, मेरे पास मैं परमेश्वर की महिमा कर सकता हूँ, परमेश्वर का काम कर सकता हूँ, मैं बहुत वचन जान, मैं वचन को प्रचार कर सकता हूँ। एक घमंड आज बहुतों के पास है, अर्थात परमेश्वर से जन्म नहीं लिए, परमेश्वर से जन्म नहीं है उनका। तो ये सारा पहचान वो परमेश्वर ने बताया अपने वचन में कि ये सारा पहचान है। यदि परमेश्वर से जन्म हो गया है तो संसार पर जय पाएंगे, अवश्य जय पाएंगे। इसलिए हमको जांचना चाहिए कि क्या संसार पर हम जय पाए हैं, अर्थात अभिलाषाओं पर जय मिला है हमको, या जय पाते जा रहे हैं, प्रोग्रेशन में हैं हम, आगे बढ़ते जा रहे हैं कि नहीं बढ़ते जा रहे हैं जय के जीवन में, आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। ये नए जन्म का अनुभव होता है। जब नए जन्म हो जाता है तो एकाएक तुरंत सब चीजों पर जय पालेंगे ऐसा नहीं। इसी के दूसरा अध्याय में लिखा हुआ है कि बालक के रूप में बढ़ते हैं, फिर बालक जवान होता है, फिर जवान जो है पुरनिया अर्थात विश्वास में बहुत बढ़ जाता है, पिता बन जाता है, क्रम होता है। परंतु बढ़ने का क्रम है कि नहीं, कि अभी भी वही पापों में डूबे हुए हैं, अभी भी शरीर के काम दिखाई दे रहे हैं जीवन में, अभी भी संसार और संसार की वस्तुओं का लोभ है जीवन में, या संसार की बातों या संसार का जो आनंद का विषय है, संसार के लोग वही हमारे लिए भी आनंद का विषय है। यदि ऐसा है तो इस वचन के अनुसार हम अपने आप को जांच सकते हैं कि वो परमेश्वर मेरा विश्वास नहीं है, वैसा वो आपसे जन्म नहीं है। मेरे को जांचना पड़ेगा, ठीक से जांचना पड़ेगा मुझको कि मेरा वास्तविक में जन्म हुआ है कि नहीं। फिर
एक पहचान और देखते हैं इसी का 18 पद, पहला यूहन्ना 5 का 18 पद, 1 जॉन 5:18। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। ये साथ साथ बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है और बहुत बड़ा पहचान दिया है यहाँ पर। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, यह यूहन्ना की पत्री में कम से कम लगभग 30 से भी ज़्यादा बार आप पढ़ेंगे, काउंट करेंगे तो पाएंगे कि मैं जानता हूँ, हम जानते हैं, मैं जानता हूँ, हम जानते हैं, ये सब बार बार आया है। मतलब जो लोग जिनके पास ये अनुभव आ जाता है उनको वो लोग स्वयं अपने आप में जानने लग जाते हैं, अनुभव करने लग जाते हैं कि हाँ मैं जान गया हूँ मैं कि मेरे पास ये सुंदर जीवन है, नए जन्म का अनुभव है, पवित्र आत्मा मेरे पास है, पवित्र आत्मा का जीवन है मेरे पास। दूसरों को बताने की आवश्यकता नहीं होती, उनको खुद पता चल जाता है। यहाँ पर लिखा है हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता। यहाँ पर यूहन्ना 3 के 9 पद में जैसा हमने देखा तो वहाँ पर भी लिखा हुआ है कि ये पहचान है कि वो पाप नहीं करता, परंतु यहाँ पर पाप नहीं करने का कारण भी बताया है। वहाँ पर दूसरा कारण था यूहन्ना 3 के 9 पद में, क्यों पाप नहीं करते लिखा था वहाँ पर, क्योंकि परमेश्वर का बीज अर्थात परमेश्वर का वचन हमारे हृदय के अंदर बना रहता है। हर समय परमेश्वर का वचन हमसे बातें करते रहता है हृदय के अंदर होकर। यहेजकेल 3 के 10 के अनुसार से आप परमेश्वर का वचन को अपने हृदय में रख और कानों से सुन। जिनके हृदय में परमेश्वर का वचन रहता है वो हर समय अपने कानों से सुनते भी रहते हैं उसको, चलते फिरते कुछ भी काम करते हुए, और इस कारण से वो पाप से बचते रहते हैं। पाप से परमेश्वर बचाता है वो वचन के कारण। यहाँ पर एक दूसरा कारण लिखा हुआ है, जो लोग परमेश्वर से जन्म ले लेते हैं, परमेश्वर से उत्पन्न होते हैं, वो पाप नहीं करते। क्यों? पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उससे वह बचाए रखता है। देखिए, उस व्यक्ति को, जो लोग परमेश्वर से जन्म लेते हैं वो स्वयं परमेश्वर दुष्ट से अर्थात शैतान से वो बचा कर रखता है। देखिए, और दूसरी बहुत बड़ी सुंदर प्रतिज्ञा है यहाँ पर कि वो दुष्ट उसको छूने भी नहीं पाता, छू भी नहीं पाएगा। वो शैतान ने परमेश्वर से कहा था अय्यूब के विषय में, जब परमेश्वर ने अय्यूब के विषय में शैतान को गवाही दिया था अय्यूब के फेवर में, तब शैतान ने कहा था उसके धन संपत्ति को थोड़ा सा मुझको छूने भर दे, या उसके बाल बच्चों को छूने दे, या उसको छूने दे, अय्यूब को छूने दे। जब परमेश्वर परमिशन दिया तब शैतान छू पाया, अन्यथा जो लोग परमेश्वर से जन्म ले लेते हैं उनके पास ये बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है परमेश्वर का, बहुत बड़ी सुरक्षा है परमेश्वर का कि शैतान उसको छू नहीं पाता, दुष्ट छू नहीं पाता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनको बचा कर रखता है, हर समय बचाते रहता है। इब्रानी के पत्री उसका पहला अध्याय उसका 14 पद पढ़िए वाला। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? देखिए, वो परमेश्वर अपने दूतों को नियुक्त कर देता है। जो लोग परमेश्वर के हाथों में आ जाते हैं, जो लोग परमेश्वर के राज्य में आ जाते हैं, उनको परमेश्वर इस तरह से बचा लेता है, हमेशा निकाल लेता है और शैतान छूने नहीं पाता। उसका क्या कारण है वो 19 पद में भी पढ़ो, 5 अध्याय का। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है।
क्या क्या आप जानते हैं? हम व्यक्तिगत रीति से, क्या व्यक्तिगत रीति से मुझको मालूम है? मुझको मालूम होना चाहिए, मैं तो जानता हूँ अपने विषय। क्या आप जानते हैं? परमेश्वर का विषय बोल रहा है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं, परमेश्वर मेरे साथ है। एक निश्चयता होती है परमेश्वर के लोगों को कि परमेश्वर मेरे साथ है और दुष्ट मुझको छू नहीं पाएगा। क्यों? सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है, परंतु परमेश्वर ने मुझको उस दुष्ट के वश से छुड़ा चुका है। जैसे कि हम कुलुस्सियों 1:13 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हमें उस दुष्ट के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। देखिए, ये अनुभव हो जाता है विश्वास करने वालों को, इस जीवन पाने वालों के पास ये सुंदर अनुभव हो जाता है। जीवन के अंदर पूरी निश्चयता आ जाता है और इस कारण से दुष्ट छू नहीं पाता कभी भी। जिस प्रकार से प्रभु यीशु को उसने छू नहीं पाया, कभी छूने की कोशिश किया। जब बालक था तभी से वो मारने की कोशिश किया था उसको, तो वह तो मार नहीं पाया। उसके बाद भी जब चाहे तब शैतान पथरवाह से उसको मारना चाहा, वो मंदिर के कंगूरे से उसको गिरा देना चाहा, पहाड़ से ढकेल देना चाहा और इस प्रकार से कई बार उसको मारना चाहा, परंतु कभी छू नहीं पाया। जब पिलातुस ने कहा तो बोलता क्यों नहीं, जो उसका न्याय कर रहा था। तो उस पर दोष लगा रहे हैं लोग सब कोई। क्या तुझे पता नहीं कि मुझे तुझे छोड़ देने का अधिकार है और क्रूस पर चढ़ा देने का अधिकार? तब प्रभु यीशु ने कहा था, हे पिलातुस, तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं जब तक मेरा पिता तुझे ये अधिकार न दे। प्रिय भाइयों और बहनों, ये सुंदर प्रतिज्ञा परमेश्वर के लोगों के लिए है। जो लोग प्रभु यीशु के पीछे चलते हैं, जिनके साथ प्रभु यीशु चलता है, वो परमेश्वर चलता है, उनके पास ये प्रतिज्ञा है, वो छू नहीं सकेगा, कभी भी नहीं छू सकेगा। एक सुंदर प्रतिज्ञा बहनों के लिए है। आज सारा संसार में बहन लोग भयंकर भयभीत हैं, जवान लोग भयभीत हैं। वो जानते हैं बसों में जाएंगे, ट्रेन में जाएंगे, उन क्या मतलब वो लोग महसूस कर सकते हैं कि उनके पास कोई सुरक्षा नहीं है। जकरिया नबी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसका 5वां पद पढ़ना था। यहोवा की यह वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की सी शहर बना ठहरूंगा और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। देखो, ये बहनों के लिए प्रतिज्ञा है। यहाँ पर फार इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इंग्लिश में और क्लियर होता है ये। फार आई सेज द लॉर्ड विल बी ए वॉल ऑफ फायर ऑल अराउंड हर एंड आई विल बी द ग्लोरी इन हर मिड्स। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर की प्रतिज्ञा है बहनों के लिए, जवानों के लिए, जो लोग परमेश्वर के हाथों में आ चुके हैं उनके लिए, जिनका नया जन्म हो चुका है, जो लोग इस सुंदर जीवन को पा चुके हैं, बहन लोग, उनके लिए ये सुंदर प्रतिज्ञा है परमेश्वर का। यहाँ पर लिख रहा है कि वो परमेश्वर कहता है कि मैं उनके लिए आग का दीवार ठहर जाऊंगा, उनके चारों ओर आग के दीवार से उनको मैं घेर लूंगा, बोल रहा है। और तब फिर उसी का 8 पद का आखिरी पद पढ़ना बोला, जो उसको छुएगा वहां से, क्योंकि जो तुमको छूता है वह मेरी आंख की पुतली ही को छूता है। हाँ, देखिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा क्या है अपने लोगों के लिए। जो तुझे छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, यह सुंदर प्रतिज्ञा है। और इस कारण से, इसी कारण से परमेश्वर बोलता है भय खाने की जरूरत नहीं, बस उस जीवित परमेश्वर के घेरे में रहने की आवश्यकता है। वो परमेश्वर साथ रहना चाहिए,
हमारे साथ साथ चलना चाहिए, फिरना चाहिए। और तब ये सुंदर ये प्रतिज्ञाएं परमेश्वर के लोगों के लिए है। और इस कारण से आज हमको जांचना ही चाहिए इन वचनों के द्वारा कि क्या मेरा नया जन्म हुआ है, क्या परमेश्वर से मैं उत्पन्न हुई हूँ। यदि ये पहचान वचनों में साफ साफ यूहन्ना के द्वारा परमेश्वर ने प्रकट कर दिया है बहुत बारीकी के साथ, ताकि कोई भ्रम में न रहे या किसी के अंदर भ्रम की आत्मा काम न करे। इस कारण से परमेश्वर ने इन वचनों को हमारे लिए रख दिया है, ताकि हम बहुत बारीकी से अपने जीवनों को जांच सकते हैं, देख सकते हैं। इसलिए परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता अगुवाई करे अपने अपने जीवनों को जांचने के लिए। जिससे पहले कि हम प्रार्थना करेंगे, एक गीत और सुनेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। मैं भी अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे भी ये मौका दिया कि आज उसकी महिमा के लिए एक गीत गाऊं। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ सुंदर वचन के लिए जो हम सब ने सुना। और ये सच है कि हमको अपने जीवन में जांचना चाहिए कि हम परमेश्वर के प्रेम में बने हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में यदि हम देखते हैं, जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो हम यही पाते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत सी भलाइयाँ की। और कई बार हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि किस तरह से जब हम पाप और गुनाहों में फंसे हुए थे, जब हमारी राहें परमेश्वर के प्रेम से बहुत दूर थी, उसकी राहों से बहुत अलग थी, तब परमेश्वर ने अपना प्रेम इस प्रकार प्रकट किया कि क्रूस पर उसने हमारे लिए अपनी जान दी और अपने सीधे हाथों को दिखाते हुए हमें अपने पास खींचा। इसलिए मेरे प्रियो, सचमुच में एक मनुष्य जो अब परमेश्वर के प्रेम को जानता है, जो उसके पास आ गया, उसके प्रेम का कर्जदार है। और परमेश्वर की इच्छा है कि हम और भी उसके प्रेम में आगे बढ़ें, और जैसी उसकी इच्छा है अपना क्रूस उठाते हुए उसके पीछे चले। इसलिए आइए इसी संदर्भ में गीत को सुनेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे।
परमेश्वर को कृपा करें। तो यहाँ पर इस गीत में हमने एक चीज़ और सीखा। जैसे हम लोग देख रहे थे कि जो परमेश्वर से जन्म ले लेते हैं, परमेश्वर जो स्वयं प्रेम है, जब हमारे हृदय के अंदर वो आ जाते हैं तो हम आपस में अपने भाइयों से तो प्रेम करते ही हैं, भाइयों बहनों से, कलीसिया के लोगों से, जो लोग परमेश्वर से उत्पन्न हो गए उनसे तो हमको प्रेम करना ही है। परंतु यहाँ पर पौलुस प्रेरित ये बोल रहा था, रोमियो 1:14 में लिखा हुआ है कि मैं यूनानियों और अन्य जातियों का और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूँ, अतः मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूँ। अर्थात आज लोग जो अंधकार में डूबे हुए हैं, पापों में खोए हुए, भटके हुए हैं, जिनके लिए प्रभु यीशु क्रूस की मृत्यु सही, क्रूस पर बलिदान हो गए, यहाँ पर पौलुस प्रेरित बोल रहा है कि मैं उनका भी कर्जदार हूँ। मैं काहे के लिए? उनको सुसमाचार सुनाने के लिए, क्योंकि प्रभु उनसे भी प्रेम करता है। और प्रभु यीशु ने कहा कि जाकर हरेक जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, क्योंकि मैं उनको भी बचाना चाहता हूँ। और इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, क्या हमारे अंदर भी ऐसा बोझ है जैसे पौलुस के अंदर था कि हमको भी सुसमाचार सुनाना है, लोगों को बताना है तो परमेश्वर कैसा प्रेम किया है मनुष्य के साथ, उसने अपने प्रेम का प्रमाण कैसे दिया है मनुष्य के लिए, अपना प्राण देकर क्रूस पर। और इसलिए हमको ये सुसमाचार सुनाना है। इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों की सहायता करें। आइए प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए। आप अपने लोगों से प्रेम करते हैं, आपने जगत से प्रेम किया है और चाहते हैं प्रभु कि कोई लोग भी धोखा ना खाएं। संसार में शैतान किसी भी प्रकार से लोगों को धोखा ना देने पाए, आपके लोगों को धोखा ना देने पाए। और इस कारण से आप चाहते हैं प्रभु अपने पवित्र वचनों के द्वारा हम और बहुत गंभीरता के साथ अपने जीवनों को जांचें, अपने जीवनों की चौकसी करें, अपने आप की चौकसी करें और पवित्र आत्मा की भरपूरी को और भी अपने जीवन में प्राप्त करें और आपकी प्रतिज्ञाओं पर पूरा पूरा विश्वास करके उनके अनुसार चलने पाएँ। आज के दिन में आपने मेरी सहायता किया अपने पवित्र वचन को बोलने में और वैसे ही सुनने के लिए मेरे प्रियों की आपने सहायता किया है और गीतों को गाने में आपने भाइयों की सहायता किया है। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रेमी परमेश्वर। हर एक के जीवन में आपकी उत्तम आशीष, स्वर्गीय आशीष आने पाए बहुत आयत से। आपने इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूँ। आप लोग परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुने हैं और भी इन वचनों को केवल सुनने वाले नहीं परंतु इन वचनों पर ध्यान लगाने वाले और इन वचनों के अनुसार चलने वाले बनने, ऐसी परमेश्वर सहायता करना चाहते हैं। परमेश्वर की ऐसी इच्छा है। इसलिए आप सबों को एक बार फिर से मैं जय मसीह की कहता हूँ।